हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज बताएंगे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में चैप्टर नंबर 4 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। फ्रेंड्स, आपको अगर हम बता दें, चैप्टर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक की मैथ की सभी वीडियोस, सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम्पल, सभी फार्मूले हमने आपको वीडियोज के माध्यम से सॉल्व करा दिया है। आप लोग चैनल पर विजिट करके डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग मैथ की पूरी वीडियो जरूर देख लें। एक एक क्वेश्चन का सलूशन बताया है, एग्जाम्पल बताया है और सभी रूल्स को बताया है। तो अभी बहुत देरी हुई नहीं है, आज तो हम मान लीजिए चैप्टर 4 स्टार्ट कर ही दे रहे हैं, लेकिन चैप्टर थर्ड तक का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। वो है आपका आव्यूह, और वहाँ से हमने आपको बताया था लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आव्यूह चैप्टर से ही बनता है। तो आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, चैनल पर विजिट करें, सभी क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें और उस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे प्रकार से स्टडी कर सकें। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 4, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखिए सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, जो हाई स्कूल से स्टूडेंट पढ़ कर आए हैं और वो डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इन सभी चैप्टर्स में। लेकिन अगर उन्हें अवकलन आता है, डिफरेंशियल आता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर बात करें अपने जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, उनको तो पूरा आता ही होगा। आता होगा या नहीं आता होगा वो तो आप ही लोग जानेंगे, हम तो कुछ नहीं जानेंगे। तो आप लोग भी पूरा सब कुछ बताइएगा, और अपने अगर जो फ्रेंड्स हैं आपके हाई स्कूल से आए हैं तो उनको बताने का प्रयास जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों का भी अच्छे प्रकार से भला हो सके, उनका भी अच्छा नंबर आए, अच्छे परसेंटेज आए और अच्छा नाम कमाएं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, अवकल समीकरण होता क्या है। हाँ, क्या होता है अवकल समीकरण, समझते हैं। तो कि ऐसा कोई अगर समीकरण आता है, अगर कोई ऐसा समीकरण आ जाए जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो है परतंत्र चर के अवकल गुणांकों के बीच कुछ संबंध रहे। समझ में आया आपको? नहीं आया, क्योंकि हमने एक ही बात आवाज में सब बोल दिया। अवकल समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें, मतलब ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, क्या बात आया, स्वतंत्र चर, और क्या मिला आपको, और एक बोला हमने परतंत्र चर, कि ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकल गुणांकों के बीच संबंध को व्यक्त करे। पहले तो आप स्वतंत्र चर और परतंत्र चर को समझिए। जैसे कि मान लीजिए अगर इक्वेशन में आपके दे दिया है, क्या दिया है, मान लीजिए दे दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स डी डी, उसके बाद 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो x है, जो इसमें आपका x है, ये आपका है स्वतंत्र चर। जो x है वह आपका स्वतंत्र चर है, और जो y है ये दोनों हैं, ये है परतंत्र चर। चाहे वो किसी भी घात में रहे, x जो है आपका स्वतंत्र चर होता है, y परतंत्र चर होता है, और इन्हीं दोनों के बीच जो संबंध व्यक्त किया जाता है वही अवकल समीकरण कहलाता है। तो समझ में आया होगा। अभी यार आपको करना है इक्वेशन को सॉल्व। डिफरेंस मतलब डिफिनेशन से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन समझना चाहिए स्वतंत्र चर और परतंत्र चर होता क्या है। तो कुछ टाइप्स होते हैं, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब टाइप्स नहीं समझेंगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस टाइप का यह क्वेश्चन है। चलिए टाइप्स को हम देखते हैं। काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट इसमें है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जिसे बोल सकते हैं आप लोग साधारण अवकल समीकरण, जो एकदम सिंपल होता है। वह अवकल समीकरण क्या होता है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पहले आपको रूल्स बताते हैं। देखिए साधारण अवकल समीकरण होता क्या है, ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल स्वतंत्र चर होता है। क्या कह रहा है कि ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल स्वतंत्र चर होता है,
साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो स्वतंत्र चर क्या बोल रहा है? बोल यही रहा है ना, क्या बोल रहा है कि ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर होता है अवकल समीकरण कहलाता है। स्वतंत्र चर अभी अभी हमने आपको बताया, जो x रहता है उसको स्वतंत्र चर बोल लेते हैं और y को परतंत्र चर बोल लेते हैं। लेकिन लेकिन आप लोग काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते क्यों हैं? इसमें आपको ये भी ध्यान देना है, x अगर नहीं है, अगर y केवल दिया गया है तो उस समय y को स्वतंत्र चर हम लोग मान लेंगे। ठीक, अगर x की अनुपस्थिति में यानी x नहीं है और y क्वेश्चन में दिया है तो उससे हम बोल लेते हैं क्या? स्वतंत्र चर बोल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो ये जो है यह आपका साधारण अवकल समीकरण है, यानी इसमें कोई भी पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, इसमें कोई भी आंशिक अवकलन नहीं है। तो सेकंड जो आता है, सेकंड आता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल यानी आंशिक, आंशिक अवकल समीकरण ये क्या होता है? तो ऐसा अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर रहें। बोला ना हमने अभी, x की अनुपस्थिति में y भी स्वतंत्र चर का काम करता है। तो आपको समझाने के लिए बोल गया, ठीक ना। तो क्या रहा है? कह रहा कि ऐसे अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर रहें तथा उनके आंशिक अवकल गुणांक हों, उन्हें हम बोल सकते हैं क्या? आंशिक अवकल समीकरण। एग्जाम्पल के लिए x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। देखिए इसमें जो है आपका पार्शियल इक्वेशन भी लगाया गया है और इसमें क्या है, एक या एक से अधिक का स्वतंत्र चर है। x भी देख लीजिए, y भी, यानी इसमें स्वतंत्र चर भी है और परतंत्र चर हैं, और उसमें क्या रहता था? केवल स्वतंत्र चर रहता था। तो समझ में आया होगा? समझ लीजिए या ना समझिए, आपके ऊपर है, काम पड़ेगा आगे तो देखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो टॉपिक है हमारे, जो मेन काम है उनको समझना। आपका मेन काम स्टार्ट होता है यहाँ से, ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से। कहाँ से? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण की कोटि। देखिए एक होता है कोटि, एक होता है घाती, यानी एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिग्री। ठीक, आपको यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब ऐसे क्रम से दे देगा कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया कि ऑर्डर कोटि बताइए, ऑर्डर कोटि 5 क्वेश्चन दे दिया, 5 नंबर आपका हो गया। तो बहुत ही ज़रूरी है, अगर आएगा तो 5 नंबर में पूछ भी सकता है और एक एक नंबर वाले में भी पूछ सकता है, इसलिए ऑर्डर कोटि समझ कर निकालिएगा, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, सभी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है। तो आइए इसको समझते हैं। कोटि क्या होती है? कोटि नहीं, हाँ पहले कोटि याद करेंगे। तो कोटि जो होता है, या किसी अवकल समीकरण की जो कोटि होती है, उस समीकरण में उपस्थित महत्तम अवकल गुणांकों की कोटि होती है। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। देखिए टी स्क्वायर बाई पॉन में टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या है? हाँ बताइए इसकी कोट कितनी है? इसकी कोट जो है महत्तम यानी मैक्सिमम कितनी है? 2। ठीक, इसकी कोट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर इन्हीं के ऐसे बड़ा कोष्टक बना देते हैं, इसके पावर में 5 कर देते हैं तो इसकी घात 5 हो जाती। और हाँ, जिस महत्तम कोट की मतलब जिस भी क्रम का हम कोट निकालते हैं, उसी के पावर की जो घात होती है डिग्री, वही सब हम मान लेते हैं। अभी हम आपको डिग्री भी बताने वाले हैं। तो कोटि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि दे दिया आपका डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, यहाँ हो गया डी टू वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें कौन सी कोटि सबसे बड़ी है? तो यहाँ पर देख लीजिए डी क्यूब, यानी इसकी कोटि हो जाएगी 3।
आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये तो छोटा छोटा एग्जाम्पल है, चैप्टर तो अभी बताना बाकी है, उसमें तो 7-8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कोट आप लोग इस प्रकार निकालेंगे। अगर आपको कोट निकालने आ गया तो घात निकालेंगे, और ज्यों ही आप घात निकालेंगे तो कोट तुरंत समझ में आ जाएगा, बिना कुछ देखे समझे आप लोग सॉल्व करना लगेंगे, आँख मूंद कर सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण की घात कैसे निकालते हैं समझते हैं। जैसा कि जिस अवकल समीकरण की घात जो है उसमें उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकल गुणांकों की घात के बराबर होता है। बोला ना हमने, अगर हो गया आपका d2y अपॉन dx² प्लस वाई, और इसी का पावर में यहाँ 5 हो गया तो इसकी कोटि 2 एंड घात 5 हो जाएगी। तो इसको अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और आपको अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो जैसे कि देखिए आपके लिए एग्जाम्पल हम बना रहे हैं यहाँ पर d3y अपॉन dx3, ठीक, प्लस है आपका 3, यहाँ हो गया d2y अपॉन dx², पावर यहाँ 4, प्लस यहाँ कर दे रहे हैं मान लीजिए dy dx अपॉन में 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी आपको बताना है घात, यानी इसकी बतानी है आपको डिग्री। तो बता सकते हैं, कुछ स्टूडेंट कहेंगे जो सबसे बड़ा होता है वही इसकी डिग्री होती है, एकदम गलत। कुछ लोग तो कह देंगे 5 हो जाएगा, ठीक। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि इसकी डिग्री जो है वह 1 होगी। तो जिन लोगों की डिग्री 1 होगी उन्हीं लोगों का क्वेश्चन सही होगा। तो कैसे होगा ये बताते हैं। तो डिग्री निकालने के लिए हमने क्या बताया, जो महत्तम कोटि होती है यानी जिसकी भी कोटि सबसे बड़ी होती है उसी की हम घात भी देखते हैं। तो 5 का क्या करेंगे, इसकी कोटि तो 1 है तो ये तो होगा नहीं। इसकी कोटि यहाँ 2 दिख रही है तो यहाँ पावर 4 है, तो 2 नहीं, आपको यहाँ 3 भी दिख रहा होगा, यानी d3y अपॉन dx³ दिख रहा होगा, और इसकी पावर में 1 है, यानी अगर बात करें तो इसकी कोटि जो है वह है 3 एंड इसकी जो डिग्री यानी घात है वह है 1। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और आप लोग सीधे सीधे घात इसकी 5 मार कर आएंगे और आपका 1 नंबर या जो भी आएगा नंबर आपका कट जाएगा। और आकर आप कहेंगे क्वेश्चन तो सब किया था, नंबर दिया ही नहीं। तो नंबर देगा कहाँ से जब गलत क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग आएंगे। चलिए, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराए जाने हैं, आगे बताया जाएगा। अभी तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला रूल जो है सब चल रहा है। तो चलिए आगे चल लेते हैं थोड़ा और, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण को बनाना। अवकल समीकरण को हम बनाते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। देखिए पहले कुछ रूल्स हैं इसके, हम भी देखिए बुक से ही पढ़ाते हैं, कोई इधर उधर से पढ़ाते नहीं हैं। अब आपके ऊपर है समझते हैं आप लोग या नहीं समझते हैं। तो देखिए रूल्स जो हैं वो हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहता है, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। सुनिएगा सुनिएगा हमारी बातों को सुनिएगा। अभी तो हम एग्जाम्पल एक बता देंगे अवकल समीकरण बनाने का। दिए गए इक्वेशन को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। सेकंड कंडीशन ये कहता है कि हम इसे उतनी बार अवकलित करते हैं कि इसमें जितने भी दिए गए समीकरण में स्वेच्छ अचर हैं। अब यहाँ क्या हो गया, स्वेच्छ अचर हो गया, ये क्या है समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए। इसे हम उतनी बार अवकलित करते जाते हैं जब तक कि इसमें जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, बहुत से मिलेंगे, ए बी सी डी बहुत से आपको मिलेंगे, उसमें अचर पद आएंगे स्वेच्छ अचर के रूप में, उन्हें मान लेते हैं। तो अभी एक इक्वेशन के मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएंगे। तो इसे उतनी बार अवकलित करते हैं जितनी बार इसमें दिए गए स्वेच्छ अचर होते हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड रूल हो गया, थर्ड रूल में क्या है, थर्ड रूल आपका ये कहता है कि फर्स्ट और सेकंड से जो प्राप्त अवकल समीकरण होते हैं उनमें जो भी आपके अचर पद रहते हैं, जो अचर पद रह जाते हैं उसको हम कर देते हैं मुक्त। ठीक, बस काम खत्म। 3 रूल्स
3 टाइप्स। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है y इज इक्वल टू ए ई के पावर 2x माइनस बी ई के पावर माइनस एक्स का संगत अवकल समीकरण ज्ञात करें। सिंपल है, बस 3 रूल अप्लाई करना है, आंसर ले लेना है। फर्स्ट रूल, दिया गया एक अवकल समीकरण लिख लिया तो लिख ही लिया भैया। दी गिवन दैट y इज इक्वल टू ए ई के पावर 2x माइनस बी ई के पावर माइनस एक्स इज कुछ नहीं भाई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब कह रहा है इसे इतनी बार अवकलित करें कि स्वेच्छाचार जितना बार दिया हो तो करिए। करिए का मतलब ए बी सबको हटाना है, इसकी जगह हमें अवकलित करते करते y को लाना है। तो आइए हम करते हैं। फर्स्ट बार जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए ए के पावर 2x है तो ए का होगा नहीं, और ई के पावर एक्स का आप लोग जानते हैं ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन इसके पावर में 2 है। और अवकलन में ये रूल होता है कि जो पावर में है वो आगे आ गया और 2 ई के पावर जो है वह शेष रह गया। तो यहाँ हो गया 2 ए के पावर 2x। अब आप लोगों को हम ये थोड़ी ना बताएंगे कि x के पावर n क्या होता है, जब बचपन से आप लोग वह पढ़ते आ रहे हैं तो क्यों हम बताएं, याद तो हो ही गया होगा आपको। बचा है बी ई के पावर माइनस एक्स का, तो इसमें भी वही कंडीशन यहाँ है, बी का होगा नहीं और ई के पावर माइनस एक्स है। तो ई के पावर आपका -1 इंटू एक्स तो है, तो -1 आगे लगाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और बी के ई के पावर माइनस एक्स तो यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और बी ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या इसमें से ए और बी हटें? नहीं हटें। तो इसे तब तक करना है जब तक कि हट नहीं जाएंगे। ठीक, तो फिर इसका सेकेंड बार भी अवकलन करेंगे तो फिर वही कंडीशन होगा। अब इस बार यहाँ 2 चढ़ा है तो 2 का आगे मल्टीपल होगा तो 4 हो जाएगा, और ए ई के पावर 2x लिखा जाएगा। और यहाँ बी ई के पावर माइनस एक्स है तो बी तो रहेगा, माइनस हो जाएगा, इंटू माइनस हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस बी ई के पावर माइनस एक्स कर लिया और इक्वेशन सेकेंड मान लिया। तो क्या अभी हटा? नहीं हटा। फिर करेंगे तो क्या हटेगा? नहीं हटेगा। फिर करेंगे हटेगा? नहीं हटेगा। यानी ए भी तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसको हटाएंगे कहाँ से? तो सेम टू सेम समझिए। इसमें इसमें क्या दिख रहा है आपको? दिख ही रहा है कि यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। तो 4 और 2 दिख रहा है, और यहाँ माइनस दिख रहा है और यहाँ प्लस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है और प्लस दिख रहा है। तो क्या करें? हाँ, वाई लाना है। सीधे सीधे जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, हम घटा लेंगे। समझना आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आप ही के लिए बेहतर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे आपको समझ में आ कैसे गया, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को भी क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए दोनों जो आकलन किया हमने उसको घटाया, तो t2y अपॉन टी एक्स स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिखा, यानी 4 ई के पावर 2x माइनस बी ई के पावर माइनस एक्स को लिख लिया, माइनस का चिन्ह लगाया, टी वाई अपॉन डी एक्स लिखा, यानी 2 ए के पावर 2x प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स। सबको सॉल्व करके जब हमने घटाया तो मिला 2 के पावर 2x माइनस 2 के पावर माइनस 2x। दो कॉमन है तो 2 को कॉमन किया, मिला हमें के पावर 2x माइनस बी के पावर माइनस एक्स मिला। अब बताइए क्या है, ये क्या है? ये है के पावर 2x माइनस बी के पावर माइनस एक्स। तो यही तो है आपकी y की वैल्यू, तो इसकी जगह हमने y लिख लिया, और आपके स्वेच्छाचार जो हैं वो हट गए ना। कहाँ गया के पावर बी, ये सब कहाँ गया? तो बराबर y के हो गया, तो इतने बराबर 2 इंटू वाई हो जाएगा। 2y को इस तरफ हम पलट कर लाएंगे तो सब देखिए आप लोग मेथड वाई लिखते हुए चलिएगा। उसके बाद यहाँ 2y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और यही आपका अवकल समीकरण लास्ट में संगत अवकल समीकरण आपका निकल कर आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सभी क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व होने हैं, लेकिन आपको समझना है किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। अब बात आती है आपकी लिखावट पे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, लिख दिया। अब आप लोग यहाँ बीच में लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकल समीकरण करने, मतलब इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, इतना लिखेंगे तभी आएगा। फिर यह सेकेंड वाला किया तो फिर यहाँ लिखेंगे कि
इसको मान लेंगे कोई और इक्वेशन, मान लीजिए इक्वेशन ए मान लिया, फिर करेंगे इक्वेशन ए का एक बार पुनः समाकलन किया हमने तो आपको ये मिला। ठीक, देखिए लिखने का तरीका, नंबर पाने का तरीका बहुत ही मायने रखता है। जितनी अच्छे प्रकार आप लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, नंबर अच्छा मिलेगा। उसके बाद इतना हुआ। अब क्या किया हमने, स्वेच्छाचार को मुक्त करने के लिए हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन ए को घटाया। ठीक, घटाते घटाते गया। तो यही सब आपका लिखने का टाइटल जो है बहुत अच्छा रहना चाहिए, नंबर एग्जामिनर खुश होकर आपको दे देगा। बस आप लोग अच्छे प्रकार से लिखिएगा, हम आपको लिखने का तरीका भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।